टू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जे के आरटी स्कीम जो कि टीचर स्कीम हुआ करती थी, बहुत पहले ये स्कीम शुरू की गई थी और ये स्कीम 2002 में स्टार्ट की गई थी। और ये उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, यानी 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। और आज 2025 चल रहा है। और क्या ये न्यू स्कीम जो आरटी स्कीम है, क्या इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा? गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर, वो बात करेंगे। और सबसे जो मेन मकसद यहाँ पे वीडियो बनाने का ये है, क्या ये न्यू स्कीम लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या इसकी ज़रूरत है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्योंकि हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं, एक ऐसी स्टेट में रहते हैं, एक ऐसी यूटी में रहते हैं जहाँ पे एक तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत कम है। तो एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत कम है, बहुत महदूद है। और हर एक जो बच्चा, हर एक जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, उसकी नज़र जॉब के ऊपर होती है और वो भी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर होती है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा। क्या ये टीचर स्कीम लॉन्च होनी चाहिए, ऑरिटी जैसी स्कीम? क्या ये न्यू स्कीम होगी या नहीं होगी? इसी के ऊपर मैं अपडेट दूँगा। चलिए आप आगे बढ़ लेते हैं। ये एक आप देख लीजिएगा, ये राइजिंग कश्मीर का ये पेज है और उसका मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को मैं बताऊँगा, और पूरी तरह से क्या न्यू स्कीम लॉन्च होगी उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। नो प्लान्स टू रिवाइव आरईटी स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर। हमको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है, या एक तरह से उन्होंने कहा है कि कोई प्लान नहीं है उनका एक तरह से आरईटी स्कीम को लॉन्च करना। ये काफ़ी पहले ये वीडियो सॉरी ये बयान उन्होंने दिया था, इंटरव्यू दिया था जब उनकी हुकूमत बनी थी। तो एक तरह से बहुत सारा उम्मीद जो है वो लोग लगाए बैठे थे इस गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ ज़ाहिर किया, साफ बता दिया कि हमें कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम लोग रहबर तालीम जो है वो स्कीम लॉन्च करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि ये 2002 में लॉन्च की गई थी। अब मेरा जो मेन मकसद जो है, वीडियो बनाने का मेन मकसद है, वो यही है कि तब से, जब से ये स्कीम पहले लॉन्च हो गई, उसके बाद स्कीम को बंद किया गया, और स्टूडेंट्स के पास मास्टर डिग्रियाँ है। अब स्टूडेंट्स के पास बीएड करके बैठे हैं वो, लाखों की तादाद में बीएड करके बैठे हैं, एमएड करके बैठे हैं, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ जो है वो करके बैठे हैं। और उनकी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट जो है वो एक नई स्कीम लेके आए, ताकि उनके घर में भी जो है वो एक तरह से उम्मीद बढ़ जाएगी। एक तरह से उनके घर में भी जो है वो रोज़गार देखा जाएगा, उनके घर में भी खुशियाँ दौड़ आएँगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि आरईटी जैसी, चलो चलो मान के चलते हैं आरईटी ये स्कीम लॉन्च ना किया जाए, या नो प्लान्स टू रिवाइव दिस आरईटी स्कीम। क्या इस तरह की कोई स्कीम गवर्नमेंट के पास है जो लॉन्च हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है, हमें गवर्नमेंट से यही बार बार रिक्वेस्ट करना है कि आप इस तरह की कोई स्कीम लेके आओ, जिससे आप लोग, जिससे हर कोई स्टूडेंट जिसने पीएचडी किया है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल करके बैठे, एक-एक बच्चे के पास 3-3 4-4 डिग्री है, बीएड करके बैठे, उसके बाद फिर एमएड, फिर अगर ये इससे जी ना भरा, फिर उन्होंने फिर भी और एक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, उसके बाद फिर रिसर्च के लिए वो चले गए हैं। तो बेहद जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स के पास एक तरह से टैलेंट है, डिग्रीज़ है। तो अब गवर्नमेंट का एक रोल यहाँ पे बनता है कि उनकी जो डिग्री है, उनका जो टैलेंट है, वो ज़ाया ना हो, और एक ऐसी स्कीम लेके आए जो हर एक सेक्टर में, मैं टीचर्स रिक्रूटमेंट की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं हर एक सेक्टर में कहूँगा, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में वो आरईटी जैसी स्कीम लेके आए। चलो आरईटी ना लाए, लेकिन एक ऐसी स्कीम लेके आए जिससे हर एक स्टूडेंट का जो है वो एक तरह से फ़ायदा हो,
और ये हमारी डिमांड है। देखिएगा, ये वीडियो बनाने का ये मकसद जो है वो यही है कि ऐसी कोई स्कीम लेके आए। नो डाउट ये स्कीम जो है वो आरईटी स्कीम एनसी ने लॉन्च की थी 2002 में, जब आ, उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था। तो ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी कोई स्कीम लॉन्च होनी चाहिए? बराबर हम लोग आप लोगों का साथ देंगे अगर आप लोग इस चीज़ को मानते हो कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च होनी चाहिए। और इससे देखिएगा, मेरा फ़ायदा नहीं होगा बल्कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का फ़ायदा होगा अगर ऐसी कोई स्कीम लॉन्च होगी। उनका भी जो है वो जॉब लग जाएगा, तो हमारा तो कुछ जाता नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ़ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बार-बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करेंगे कि हम यही चाहेंगे कि आरईटी जैसी स्कीम वो लॉन्च करे। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ आखिर में कि हमने जेकेएसएसबी के लिए आप इन नंबरात पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो बैच चल रहा है उसके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, मैथ प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका जो प्राइस है 149 रुपीज़ है। ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है स्टूडेंट्स की तरफ से। और आपके जो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स जो पढ़ाने वाले हैं, कांट और मैथ्स, वो है डॉक्टर जाहिद, जो कि पीएचडी स्कॉलर है एनआईटी श्रीनगर से। आपको डाउनलोड करना होगा ऐप। जी हाँ, आपको डाउनलोड करना होगा ऐप ड्रीम हाई एकेडमी फ्रॉम प्ले स्टोर। ड्रीम हाई एकेडमी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप फ़ायदा उठाइएगा इस ऑनलाइन कोर्स का। ऑनलाइन जो बैच है ऑलरेडी, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और फ़ायदा उठाइए इस कोर्स का। थैंक यू वेरी मच।